नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अप्रैल 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अप्रैल के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके नौकरी के बारे में, आपके व्यापार के बारे में, आपके शिक्षा के बारे में, आपके संतान के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ और हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में, आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अप्रैल का महीना बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि अप्रैल के महीने में ग्रहों का एक्शन होगा। एक ही भाव में 5 ग्रहों की युति अद्भुत परिणाम देती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहों की युति कैसी रहने वाली है, इन ग्रहों का प्रभाव आपके कौन कौन से क्षेत्रों पर पड़ेगा, क्या क्या लाभ देखने को मिलेगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अप्रैल 2025 की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। अप्रैल के महीने में पंचम भाव में मीन राशि में गुरु के घर में 5 ग्रहों की युति बनेगी। राहु, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य, ये 5 ग्रह पंचम भाव में गोचर करेंगे। पांचवा भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का, फाइनेंशियल स्थिति का। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि का भी पंचम भाव माना जाता है। पेट से जुड़े हुए रोगों के लिए भी हम पंचम भाव को देखते हैं। अब इस भाव में 5 ग्रहों की युति कहीं ना कहीं अद्भुत परिणाम जो है देखने को मिलेंगे। गुरु आपके सप्तम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल अष्टम भाव में मिथुन राशि में 3 अप्रैल तक रहेंगे। 3 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। भाग्य भाव में कर्क राशि में मंगल का गोचर होगा। केतु आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे और सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और अन्य ग्रहों की जो युति है यह आपके लिए बड़ी विशेष रहने वाली है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे राशि के स्वामी मंगल के बारे में। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का अष्टम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है और ये 3 अप्रैल तक ही रहेंगे। 3 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो स्वास्थ्य के लिहाजा से समय बढ़िया रहेगा। कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है क्योंकि मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। एक अच्छी स्थिति है, एक नई शुरुआत जो है होगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी भी रखना है। जैसे जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना। जब भी मंगल नीच का होता है तो ऑन द स्पॉट डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। हावी नहीं होना है, गुस्सा जो है करना नहीं है, साथ ही साथ सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना है। देखा जाए तो किसी के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए यहां पर भी बड़ी सावधानी रखना है। पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, इसलिए यहां पर आपको सावधानी रखना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हल्की फुल्की हो सकती है, तो यहां पर भी आपको सावधानी रखना है। मंगल का क्या उपाय करना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मंगल जब भाग्य भाव में 3 अप्रैल से पूरे महीने गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, क्योंकि मंगल आपके छठे भाव की मालिक और छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का और नौकरी का। नौकरी में चल रही समस्याएं दूर होंगी, साथ ही साथ नौकरी का योग भी बनेगा, शत्रु समाप्त होंगे, ऋण के लिए धन के स्रोत भी पैदा होंगे।
आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। लेकिन जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है और किसी के साथ बहस नहीं करना है, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। धन के जो मालिक है वो देवगुरु बृहस्पति है। धन के भी मालिक है बृहस्पति और साथ ही साथ पंचम भाव के भी मालिक है, और पंचम भाव में ये सब ग्रहों की युति भी हो रही है। अब गुरु तो अच्छी स्थिति में बैठे हैं क्योंकि केंद्र भाव में, सप्तम भाव में गुरु कारक माने जाते हैं। धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। कुटुंब परिवार में चल रहा विवाद को दूर करने का काम करेंगे। वाणी आपकी अच्छी होगी और धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है तो व्यापारिक स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। जो आप प्लानिंग करेंगे उसमें सफलताएं आपको मिलेगी। दैनिक आय में भी वृद्धि करने का काम जो है गुरु यहां पर करते हैं। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छा लाभ भी देने का काम करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण स्वाभाविक है कि अप्रैल के महीने में लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, इच्छा की पूर्ति होगी। लगन भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, काम करने में मन लगेगा, माहौल ठीक होगा और कॉन्फिडेंस बना रहेगा। नवम दृष्टि पराक्रम भाव में होने के कारण पराक्रमी बनाने का काम करेंगे। साहस और संघर्ष में वृद्धि करने का भी काम करेंगे, लेकिन सफलताएं भी देने का काम करेंगे। तो गुरु का गोचर आपके लिए बढ़िया है। गुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग में है और देखा जाए तो गुरु लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पंचम भाव के मालिक गुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के मालिक शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, जिससे लव लाइफ मजबूत होगी। कई लोगों के देखा जाए तो संबंध जोड़ेंगे, ये एक अच्छी स्थिति भी है। लेकिन यदि समय पर आपने सही डिसीजन लिया तो सफलताएं आपको अच्छी मिलेगी। अन्यथा जो है कई बार स्थिति खराब भी हो जाती है, क्योंकि पंचम भाव में 5 ग्रहों की जो युति है, यहां पर सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना होगा। इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि आपने गलत तरीके से कोई काम किया तो ये ग्रह आपको फंसाने का भी काम करेंगे, क्योंकि राहु के साथ शुक्र की युति चारित्रिक दोष बनाती है। चरित्र में उंगली उठ सकती है। लव लाइफ को लेकर के कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। यदि आपने सही ध्यान नहीं रखा, कंप्रोमाइज नहीं किया, तो कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। वैसे लव लाइफ तो अच्छी है और प्रेम विवाह के लिए भी योग बढ़िया रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी भी आपको रखना होगा। अब यदि हम बात करें तो गुरु की स्थिति अच्छी होने के कारण फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत होगी, परिवार में खुशी आएगी और दाम्पत्य जीवन भी आपका बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर होने वाली है। बात करें शनि के बारे में, जो कि तीसरे भाव के मालिक है और चौथे भाव के मालिक है, गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में 29 मार्च 2025 से। आपके ऊपर चल रही शनि की ढैया पूरी तरह समाप्त होगी। अभी तक शनि आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे थे लगभग पिछले 2.5 वर्ष से। 29 मार्च 2025 को वृश्चिक राशि वाले शनि की ढैया से पूरी तरह मुक्त हो गए। अब ऐसा महसूस होगा कि सिर में रखा हुआ बोझ का भार उतर गया है। कहीं ना कहीं जो है स्वतंत्रता मिलेगी और एक अच्छा फील होगा। शनि पंचम भाव में वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, यहां पर सामान्य अच्छे परिणाम देते हैं और मालिक है तीसरे भाव की, तो बल पराक्रम में वृद्धि करवाएंगे और सफलता भी देंगे। चौथे भाव की मालिक है तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन राहु के साथ शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि शनि राहु के परम मित्र हैं, शनि के बुध भी मित्र है और शनि के शुक्र भी मित्र है, शनि के राहु भी मित्र है। तीन तीन ग्रह शनि के मित्र होने के कारण शनि के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन सूर्य और शनि, सूर्य और राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती। सूर्य ग्रहण दोष भी यहां पर बन रहा है, चारित्रिक दोष भी बन रहा है, जड़ दोष भी बन रहा है और प्रेत दोष भी यहां पर बन रहा है। तो राजयोग भी कई सारे बन रहे हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है, नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है, कई सारे राजयोग बन रहे हैं। हालांकि दोष भी बन रहे हैं लेकिन राजयोग ज्यादा है। इस कारण से
शिक्षा के लिए इस समय बढ़िया रहेगा। संतान के लिए भी समय अच्छा है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मन लगाना है, वही कुछ बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट इत्यादि से भी लाभ की आशंका यहाँ पर बनी हुई है। देखा जाए तो पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। खान पान पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अकस्मात अचानक धन की प्राप्ति होने की भी संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है। तो शनि की स्थिति भी यहाँ पर जो है काफी हद तक ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी भी रखना है। कई बार शनि और राहु की युति खराब परिणाम भी दे जाती है। तो ये युति जो है उतनी बढ़िया भी नहीं है, लेकिन अन्य ग्रहों का सपोर्ट अच्छा है। शनि यहाँ पर बलवान स्थिति में है, मित्रों का सहयोग है, इस कारण से कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। स्थिति आपके लिए बेहतर ही होगी और बड़े बड़े लाभ भी देखने को मिल सकते हैं। बात करें मंगल के बारे में, जो कि मंगल आपके छठे भाव के मालिक है और लगन भाव के मालिक है, जो कि हमने बताया कि स्वास्थ्य कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, रोग ऋण और शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों के लिए नौकरी की स्थिति ये समझिए कि 3 अप्रैल के बाद बढ़िया है। यदि आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो उसमें आपको सिलेक्शन मिल सकता है, ज्वाइनिंग हो सकती है। ये आपके लिए स्थिति बढ़िया है कि नौकरी की स्थिति सुधरेगी। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्र, जो कि सप्तम भाव के मालिक है, 12वें भाव के मालिक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, नीच भंग राजयोग बना करके बैठे, एक अच्छी स्थिति में है। शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी समय बहुत अच्छा है। व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहने वाली है, व्यापार में लाभ देखने को मिलेगा, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और प्रेम प्रसंग में भी आपको सफलता मिलेगी। तो शुक्र की स्थिति बढ़िया है और विदेश की यात्राओं के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। बुध, जो कि अष्टम भाव के मालिक है, लाभ भाव के मालिक है, नीच भंग राजयोग बना करके पंचम भाव में विराजमान है। ससुराल पक्ष से संबंध मजबूत बनेंगे, साथ ही साथ आय के माध्यम बढ़ेंगे, व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी और बुद्धि आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो बुध का गोचर भी आपके लिए बढ़िया है। सूर्य, जो कि कैरियर के मालिक है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन राहु और शनि की युति होने के कारण उतने अच्छे परिणाम 14 अप्रैल तक नहीं मिलेंगे। देखा जाए तो कैरियर में चिंता बनी रहेगी, उतार चढ़ाव रह सकता है, माहौल ठीक नहीं रहेगा। लेकिन 14 अप्रैल 2025 के बाद कैरियर बढ़िया रहेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी और शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। ये एक अच्छी स्थिति रहने वाली, क्योंकि उच्च राशि में गोचर करेंगे। और जब भी कैरियर का मालिक नौकरी के भाव में गोचर करे तो स्वाभाविक है कि नौकरी की स्थिति मजबूत होती है, प्रमोशन मिलता है और कहीं ना कहीं जो है मन मुताबिक काम बनता है। तो ये स्थिति आपके लिए 14 अप्रैल 2025 से बन रही है। जो लोग नौकरी को लेकर के परेशान थे उन लोगों के लिए बड़ी राहत है। इसके बाद यदि हम बात करें केतु महाराज के बारे में, जो कि लाभ भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। यदि आप ठेकेदारी का काम करते हैं, राजनीति का काम करते हैं, तो यहाँ पर ये सक्सेस देते हैं और आय के माध्यम को बढ़ाने का काम करते हैं। राहु पंचम भाव में पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देने का काम करेंगे, इस कारण से थोड़ा सावधानी भी आपको रखना होगा। वही सुबह जल्दी उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना आवश्यक है। साथ ही साथ मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है, क्योंकि मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे। जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन ना हो, इस कारण से मंगल को ठीक करके चलना है। किसी के साथ विवाद नहीं करना है, अहंकार नहीं बढ़ने देना है। इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर सावधानी रखना होगा। देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा समय है। दैया भी समाप्त होगी, शनि का भी अच्छा प्रभाव, अन्य ग्रहों की युति, जो कई सारे राजयोग बन रहे हैं, हो सकता है आपकी इच्छा मुताबिक काम जो है बने और ये एक अच्छी स्थिति है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।